बाहर घूमना, अपनों से मिलना या फिर किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना जितना अच्छा लगता है ना, घर लौटने के बाद दरवाज़ा खोलो तो सामने खड़ी जिम्मेदारियां उतनी ही भारी लगती हैं। सफ़र की थकान एक तरफ और घर को वापस अपनी पटरी पर लाने का टास्क एक तरफ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा आफ्टर ट्रैवल होम रीऑर्गेनाइजेशन रूटीन, जहाँ मैं 2 या 3 दिन के बाद घर लौटी हूँ तो कैसे बिना पैनिक किए स्टेप बाय स्टेप पूरे घर को सिर्फ कुछ घंटों में चकाचक कर देती हूँ। आज के वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी सी होम मेकिंग टिप्स हैं जो आपका समय भी बचाएंगी और मेहनत भी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए काम शुरू करने से पहले आपको घर का एक बिफोर लुक करा देती हूँ। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ किचन से। किचन मेरी बिल्कुल क्लीन है, प्लेटफॉर्म क्लीन है, सिंक क्लीन है, बर्तन क्लीन है। और अब आते हैं रूम में। रूम की कंडीशन आप देख लीजिए, बेड का ये हाल है दोनों रूम के। और कहीं जाते हैं तो घर पूरा इस तरीके से अस्त व्यस्त हो ही जाता है। हम कितनी भी कोशिश करें कि चीज़ों को जगह पर रख के जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे अनगिनत काम हम लोगों पे हो जाते हैं। तो चलिए घर की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी। अभी सफ़र से आने के बाद तुरंत भारी खाना बनाने या काम में जुटने का मन नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा आते ही कुछ बहुत सिंपल सोचती हूँ, जैसे खिचड़ी, दलिया या पोहा। लेकिन काम शुरू करने से पहले शरीर को थोड़ी एनर्जी देना ज़रूरी है, इसलिए मैं अभी बनाऊंगी चाय। लेकिन ज़रा रुकिए, किचन में कुछ भी कुकिंग करने से पहले मैं किचन को एक वाइप ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई थी, केवल 2 दिन के लिए गई थी। तो मेरा किचन अभी पूरी तरीके से क्लीन है, इसलिए मैं अभी सिंपली एक वाइप दूंगी, किचन को अच्छे से पोंछ दूंगी, प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दूंगी और फिर मैं चाय बनने के लिए रखूँगी। वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप सिंक में बेकिंग सोडा या विनेगर वगैरह छिड़क करके जाएं और अच्छे से क्लीन करके जाएं। और हो सके तो प्लेटफॉर्म पर भी विनेगर के सॉल्यूशन से साफ़ करके जाएं। इससे किचन के प्लेटफॉर्म पे या सिंक में कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे, ना ही चींटियाँ लगेंगी। तो अब मेरी चाय बन चुकी है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। घर आते ही मेरा रूल नंबर 1 है 10 मिनट अनपैकिंग रूल। आते ही बैग को खोलिए, सारे गंदे कपड़ों को सीधे लॉन्ड्री बास्केट में डालिए। जो कपड़े साफ़ रह गए हैं उन्हें वापस अलमारी में हैंग कर दीजिए। यहाँ मेरी पहली प्रो टिप ये है, जब भी आप सफ़र पर जाएं तो अपने सूटकेस में एक खाली लॉन्ड्री बैग या बड़ा पॉलीथीन बैग ज़रूर रखें। सफ़र के दौरान जो भी कपड़े गंदे रह गए हों उन्हें उसी बैग में अलग से डालते रहें। इससे घर वापस आकर आपको साफ़ और गंदे कपड़े अलग अलग करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। सीधे बैग को उठाकर आप वॉशिंग मशीन में डाल सकती हैं या लॉन्ड्री बैग में डाल सकती हैं। घर आते ही जो सबसे बड़ी गलती लोग अक्सर करते हैं वो है बैग्स को एक कोने में रख देना कि इसे कल देखेंगे। पर मेरा मानना है कि वो कल कभी नहीं आता और वो बैग हफ्तों तक वहीं पड़ा रहता है। इसलिए आते ही बैग्स को खोलिए, टॉयलेटरीज और रिचार्जर को उनकी फिक्स जगह पर रख दीजिए और सूटकेस को खाली करके वापस रख दीजिए। यकीन मानिए, जब आंखों के सामने से वो ट्रैवल बैग हट जाते हैं ना, तो आधा मानसिक तनाव वैसे ही खत्म हो जाता है। आपने देखा कि मैं केवल 2 बैग लेकर ही गई थी, क्योंकि मुझे केवल 2 दिन के लिए जाना था। इसलिए मैंने एक बैग में सारे कपड़े रखे थे और दूसरे बैग में मैंने अपना जो छुट-पुट सामान है, थोड़ा स्नैकिंग वगैरह ये सब रखी थी। तो अभी मैंने दोनों बैग का सारा सामान निकाल कर बेड पर रख दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो कपड़े हैं इनकी फ़ोल्ड ऐसी ही बनी हुई है और इन्हीं फ़ोल्ड के साथ मैंने इसे बेड पर रख दिया है और ऐसे ही फ़ोल्ड के साथ उठाकर मैं इसको अलमारी में सेट कर दूँगी। इससे मेरा काम नहीं बढ़ेगा। और ये फ़ोल्ड इसलिए बनी हुई है क्योंकि मैंने जितने भी गंदे कपड़े थे या फिर जितने यूज्ड कपड़े थे उनको अलग पॉली बैग में रखा था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इससे एक तो मेरा काम नहीं बढ़ा और मेरे धुले हुए कपड़े और गंदे कपड़े अलग अलग रहे। तो चलिए मैंने अपने दोनों बैग खाली कर दिए हैं, उनका सारा सामान बेड पर लगा दिया है। अब मैं इस सामान को रखूँगी उसकी जगह पर। तो मेरी नेक्स्ट टिप यही है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो उससे पहले आपके घर में जितने भी गंदे कपड़े हैं जो आप डेली में यूज़ करती हैं उनको सबको पॉसिबल हो तो धुल के जाएं
और प्रेस करके जाएं। अगर इतना भी पॉसिबल ना हो सके तो कम से कम उन कपड़ों को अच्छे से फोल्ड करके रख के जाएं। कहने का मतलब ये है कि आप कपड़ों का काम अपना निपटा कर जाएं, क्योंकि आप जब बाहर से वापस आएंगी तो तब आपके और ज़्यादा कपड़े गंदे हुए होंगे, और अगर पहले से ही कपड़े ढेर हैं तो फिर कपड़ों का काम आपका दोगुना होने वाला है, जिसको करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेहतर है कि पहले से आप कपड़ों को धुल के जाएं और उनको उनकी जगह पर रख के जाएं। देखिए, कहना बहुत आसान होता है कि हमें जाने से पहले ये काम निपटा कर जाने चाहिए, लेकिन असल में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कहने में बहुत आसान लगता है लेकिन प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं। क्योंकि जाने से पहले ना जाने कितने कामों की लिस्ट हमारे दिमाग में होती है कि हमें ये काम निपटाने हैं, और फिर हम वो जो ज़रूरी काम है केवल वही निपटा पाते हैं, और जो ज़रूरी काम नहीं है या फिर जो छोटे मोटे काम हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, मेरे बेड ऐसे ही पड़े थे, लिविंग रूम ऐसे ही पड़ा था। मैंने सोचा तो बहुत था कि जाने से पहले मैं पूरे बेड वगैरह ठीक करके जाऊंगी और अपना लिविंग रूम भी क्लीन करके जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ज़रूरी वाले जो हमें प्रायोरिटी पर रखने पड़ते हैं, तो छोटे मोटे काम तो ऐसे ही छूट जाते हैं। चलिए, अब बारी है डस्टिंग की। बंद घर में बारीक धूल की एक परत जम जाती है। यहाँ मेरी सबसे बड़ी टिप ये है कि हमेशा टॉप टू बॉटम क्लीनिंग करें, यानी पहले पंखे, शेल्फ और टेबल जैसी ऊपरी सतह को साफ करें, उसके बाद फर्श पर आएँ। प्रो टिप मेरी यही है, बंद घर की ज़िद्दी धूल को साफ करने के लिए हमेशा सूखे कपड़े के बजाय माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हल्का सा गीला करके इस्तेमाल करें। सूखा कपड़ा धूल को हवा में उड़ाता है जो बाद में फिर से सामान पर जम जाती है, जबकि माइक्रोफाइबर का कपड़ा धूल को अपने अंदर लॉक कर लेता है। टेबल टॉप, टीवी यूनिट, सारी ऊपरी सतहों को साफ करने के बाद ही आप फर्श पर झाड़ू लगाएं, क्योंकि अगर आप पहले झाड़ू लगा देंगी फिर डस्टिंग करेंगी तो ऊपर की सारी डस्ट नीचे फर्श पर आ जाएगी और फिर आपका काम दुगना हो जाएगा, आपको दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ेगी। बेडरूम क्लीन करने के बाद अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। अब मैं यहाँ की भी क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले जितना भी सामान बिखरा है उनको उठाकर उनकी जगह पर पहुँचाऊँगी, और इसके बाद जो बेडशीट मुझे चेंज करनी होगी वो चेंज करूँगी, और जो झाड़ कर ऐसे ही बिछानी होगी यानी कि जो क्लीन होगी उसको ऐसे ही बिछा दूँगी और अच्छे से उसको साफ़ कर दूँगी। तो अभी मैं सोफ़े का सामान हटाकर सारा सामान अच्छे से रख दूँगी और इसकी डस्टिंग भी कर दूँगी। एक चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि हम लेडीज़ के साथ अगर हम कहीं जाते हैं उससे पहले भी हमें ना जाने कितने अनगिनत काम करके जाने होते हैं। दिमाग में एक काम की लिस्ट रहती है कि अब ये काम निपटा के जाना है, ये काम निपटा के जाना है, और साथ में ये भी चलता रहता है कि यार ये काम मेरे छूट गए हैं, यानी ये काम भी मुझे करने थे। यहाँ तक कि जब हम घर से निकल भी जाते हैं और जहाँ जाना है वहाँ के लिए हम गाड़ी में बैठ भी जाते हैं, तब भी हमारे दिमाग में काम चलते रहते हैं, और ऐसा चलता रहता है कि अरे ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भूल रहे हैं, गैस बंद की या नहीं की, लाइट का स्विच ऑफ किया या नहीं किया, ना जाने कितनी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि फ्री होके भी हम कहीं जा भी नहीं पाते हैं, हमेशा दिमाग में घर के काम और घर की चीज़ें ही चलती रहती हैं। चलिए, फ़िलहाल मैंने उधर का एरिया क्लीन कर दिया है। अब आ गई हूँ इस बेड की तरफ। इस बेड की बेडशीट मुझे चेंज करनी है, तो पूरी बेडशीट को निकाल कर मैं दूसरी बेडशीट बिछाऊंगी। उससे पहले बेड के गद्दों को अच्छे से क्लीन कर लूँगी झाड़ के। आपने अगर मेरी इससे पिछली वाली वीडियो देखी हो, क्लीनिंग वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि बेड को इस तरीके से आप अगर दीवार के साइड में मिलाकर डालते हैं तो उससे क्या नुकसान होते हैं या उससे क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती हैं। अगर नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए, इस बेड की मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। बहुत ही फास्ट करके आपको दिखा रही हूँ, और हर वीडियो में फास्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो हमारे डेली के काम बहुत ही सिंपल होते हैं। आप लोग देखते देखते बोर भी हो जाएंगे, और कुछ लोग तो फिर स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, वीडियो पूरा भी नहीं देखते हैं, जिससे ना हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो शूट करते हैं और फिर एडिट करते हैं। क्योंकि आप देख ही सकते हैं इतनी गर्मी में घर का काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और उसके बाद वीडियो शूट करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सिंपल अगर घर का काम करना हो तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर शूटिंग के साथ साथ काम करना हो तो डबल ट्रिपल काम मतलब टाइम लगता है। और ऐसे में अगर हम एक एक चीज़ दिखाएंगे तो आप बोर भी हो जाएंगे और फिर वीडियो स्किप कर देंगे, जिससे कि हमारी वीडियो में बैड इंप्रेशन पड़ता है। इसीलिए हमें बहुत फास्ट करके दिखाना पड़ता है ताकि आप लोग बोर भी ना हो और काम के पॉइंट्स, काम की चीज़ें आप तक पहुंच भी जाएं।
तो चलिए मैंने सारे घर में झाड़ू लगा झाड़ू के बाद अब बारी आती है पोछे की। तो पोछे के लिए मेरी प्रो टिप यही है कि पोछे के पानी में नॉर्मल फिनाइल के साथ आप थोड़ा सा उसमें नमक, लेवेंडर ऑयल या कोई भी एसेंशियल ऑयल ज़रूर डालें। घर में निगेटिविटी और सीलन स्मेल दूर होती है नमक से, और एसेंशियल ऑयल की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जैसे आप किसी स्पा में आ गए हों। ट्रैवल के बाद सारी डलनेस 1 मिनट में गायब हो जाती है। चलिए करीब 1.5 से 2 घंटे की सूझबूझ और इन छोटी छोटी टिप्स की मदद से हमारा घर वापस से पहले जैसा चमक रहा है। सच कहूँ तो बाहर घूमना चाहे कितना भी अच्छा लगे, पर जो सुकून साफ और सुथरे घर में कदम रखकर मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। चलिए अब जाते जाते आज की आखिरी प्रो टिप। अगली बार आप जब भी घर से बाहर जाएं तो बेड्स पर साफ चादर बिछाकर उसे एक पुरानी चादर से ढककर जाएं। जब आप वापस लौटेंगी तो उस पर पुरानी चादर हटा देंगी और उसके नीचे बिल्कुल साफ सुथरी फ्रेश बेडशीट मिलेगी, जिससे आप आते ही आते उस पर आराम कर सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके काम आई होंगी। जब भी आप अगली बार घर वापस लौटें तो पैनिक होने के बजाय इस तरीकों को अपनाकर देखिएगा, काम चुटकियों में हो जाएगा। आपको इस पूरे रूटीन में कौन सी टिप सबसे बेहतर लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नए मोटिवेशनल और हेल्पफुल ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।